नमस्कार मित्रों। मेरे एक मित्र ने श्रीमद् भागवत महापुराण कपिल देवहूति संवाद से कुछ वाक्य भेजे थे। आज उस पर हम बात करेंगे। वेदों के उद्देश्य को जानने वाले ब्राह्मण से बेहतर वह है जो सभी संदेहों को दूर कर सकता है, और उससे बेहतर वह है जो ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करता है। उनसे बेहतर वह है जो सभी भौतिक संदूषण से मुक्त है, और उनसे बेहतर वह शुद्ध भक्त है जो पुरस्कार की उम्मीद किए बिना भक्ति करता है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ सार गर्भित है, जिस वजह से यह पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें भगवान की विवेचना भी है, इसमें इंसान की विवेचना भी है, और भी बहुत कुछ। आइए पहले समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। वेदों के उद्देश्य को जानने वाले ब्राह्मण से बेहतर है जो सभी संदेहों को दूर कर सकता है। संदेह जीवन के प्रति, बाकी सवालों के प्रति, वेदों से इतर भी संदेह हो सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो वहाँ से ये समझ सकते हैं कि मन की वह बेचैनी क्या है। और उनसे बेहतर वह है जो ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करता है। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं है। इसकी विवेचना कहाँ मिलती है मुझे वो ढूंढना होगा, तब शायद ये मैं आपको बता पाऊँगा। इसलिए इस वाक्य पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी। उनसे बेहतर वह है जो सभी भौतिक संदूषण से मुक्त है। भौतिक संदूषण अर्थात किसी भी चीज़, किसी भी आर्थिक रूप से जुड़ी हुई चीज़, परिवार, कर्तव्य, सामान का संग्रह करना, अर्थ का संग्रह करना, अर्थ कमाने की व्यवस्था करना, इन सभी चीज़ों से मुक्त है। अर्थात उसके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं है। वह एक सन्यासी है जो सिर्फ सभी को समान दृष्टि से देखता है और सभी उसे भी समान दृष्टि से देखते हैं। मुखौटा मेरा एक वीडियो है, उसे देखेंगे तो ये समझेंगे कि भौतिक संदूषण से मुक्त होने का अर्थ क्या है। जब हमारे पास चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं होता तो फिर हम भौतिक संदूषणों से मुक्त होने की स्थिति में आ जाते हैं, किंतु उसके बाद भी हमें अपने सारे स्वार्थ अलग करने पड़ते हैं, तब हम भौतिक संदूषण से मुक्त हो पाते हैं। और उनसे बेहतर वह शुद्ध भक्त है जो पुरस्कार की उम्मीद किए बिना भक्ति करता है। अब यहाँ एक आखिरी जो सबसे ऊपर है, ब्राह्मणवादी सिद्धांतों से ऊपर, भौतिक संदूषण से मुक्त व्यक्ति से ऊपर और भक्त से ऊपर, भक्त से भी ऊपर है ये, क्योंकि यह वो भक्त है जो बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद किए प्रभु की भक्ति करता है। क्या इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी जो आखिरी के दो लोग हैं, पहला जो भौतिक संदूषणों से मुक्त है और दूसरा वह भक्त जो बिना किसी आकांक्षा, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी चीज़ों के भक्ति करता है, क्या इनकी कोई जाति, वर्ग या वर्ण का उल्लेख है? नहीं है। या कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति, धर्म,
किसी भी मजहब को मानने वाला कोई भी हो सकता है, जो बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद किए हुए भक्ति करता हो। आखिर भक्त में ऐसा क्या है कि इसे सबसे ऊपर बताया गया है? सबसे ऊपर अर्थात वेदों के ज्ञानियों से ऊपर, ब्राह्मणवादी सिद्धांतों के पालन करने वालों से ऊपर, और भगवान के सबसे करीब। थोड़ा समझने की चेष्टा करते हैं। इसमें वो सीढ़ी बताई गई है जिससे भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है, जिसमें सबसे आखिरी सीढ़ी, फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सबसे आखिरी, सबसे नीचे कौन है और सबसे ऊपर कौन है? वेदों का उद्देश्य जानने वाले ब्राह्मण ये इस सीढ़ी में सबसे नीचे हैं। इनसे ऊपर वह है जो सभी संदेहों को दूर कर सकता है, और उनसे बेहतर वह है जो ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करता है। यहाँ फिल्टर्स लग रहे, ध्यान दीजिएगा। और उनसे बेहतर वह है जो सभी भौतिक संदूषण से मुक्त है, और उनसे बेहतर वह शुद्ध भक्त है जो पुरस्कार की उम्मीद किए बिना भक्ति करता है। ये सारे फिल्टर्स क्या हैं? आइए हम थोड़ा इसको मॉडर्न एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ और मुझे रात में तारों को देखने की आवश्यकता होती है, चांद को देखने की आवश्यकता होती है, तो मेरी वेधशाला कहाँ स्थित होगी? क्या ये शहर के बीच में होगी? नहीं होगी। ये पहाड़ों पे होगी, जहाँ रोशनी का प्रदूषण ना हो, ताकि ये तारे मुझे साफ साफ दिख सकें मेरी वेधशाला से। इन्हीं चीज़ों को फिल्टर किया गया है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। मोबाइल की कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह वहाँ बेहतर होगी जहाँ ये टावर होंगे, जहाँ सेम फ्रिक्वेंसी होगी, और उस फ्रिक्वेंसी पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। अब ये कनेक्टिविटी जो पॉइंट है, यही हमें भगवान के करीब ले जाता है, और यही फिल्टर्स इस वाक्य में, इस पूरे पैराग्राफ में मिलते हैं। पहला फिल्टर क्या है? वेदों का ज्ञान, उसे हटा दीजिए। दूसरा फिल्टर क्या है? संदेहों को दूर करने की क्षमता। तीसरा, ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का पालन करने वाला। चौथा, भौतिक संदूषण से मुक्त। और पांचवा, किसी भी स्वार्थ, अपेक्षा, इच्छा, इन सब से मुक्त। अर्थात आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर को पाने की लालसा ही बची है, बाकी आपके पास कुछ नहीं बचा है। हम पहले भी जाते हैं तो हम देखते हैं जो भी तपस्वी थे, बहुत से राजाओं ने तपस्या की है, और जब वो तपस्या करने जाते थे तो अपना संपूर्ण राजपाट, सेवक, रथ, आभूषण, सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी
वो त्याग कर किसी वन में जाकर बस तपस्या करते थे, उनकी कोई पहचान नहीं होती थी। और वो सर्वोच्च बताए गए हैं, वो सबसे ऊपर बताए गए हैं, वो परमपिता परमेश्वर के सबसे पास बताए गए हैं। और यहाँ उनके किसी जाति धर्म मजहब का कोई उल्लेख नहीं है। वो फोकस ही वो कनेक्टिविटी देती है जो हमें परमपिता परमेश्वर के पास लेकर जाती है। उस कनेक्टिविटी के बिना ये सारा ज्ञान, ये सारे नियम, सारे कर्मकांड, ये सारा अर्थ जो हमने जमा करके रखा है, अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, यह सब बेकार है। यदि आपका लक्ष्य परमपिता परमेश्वर को पाना है तो। यदि लक्ष्य कुछ और है तो फिर बात अलग है। भक्त वो होता है जिसकी कनेक्टिविटी, जिसका फोकस सिर्फ एक जगह होता है। अपने जीवन में वो दूसरा कुछ नहीं सोचता। ऐसे बहुत कम ही लोग इस धरा पर पिछले पूरे इतिहास में जाने गए हैं। शायद बहुत लोग होंगे जो कहीं भी इतिहास के पन्नों में उनको आवश्यकता भी नहीं थी। तो भक्त सृष्टि में सबसे ऊपर हैं और परमपिता परमेश्वर के सबसे पास हैं। तो यदि उनको पाने की लालसा है तो प्रकृति का ज्ञान रखिए, अपने सारे दंभ, अहंकार, ज्ञान का, अर्थ का, अपने पद का, अपने सारे मुखौटे, सबको माँ गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। वही परमपिता परमेश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता है। अगर इनमें से कुछ भी हमारे पास है, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें से, शायद इस जन्म में परमपिता परमेश्वर को महसूस भी ना कर पाऊँ, पाना तो बहुत दूर की बात है। किंतु अगर किसी को भी यह हासिल करना है तो ये रास्ता मुझे सर्वोपरि महसूस होता है, किंतु ये रास्ता बड़ा आसान नहीं है। यदि कभी मन बदला तो शायद इस रास्ते पर चलने की चेष्टा कर सकता हूँ, पता नहीं, जब परमपिता परमेश्वर इसका आदेश दें। किंतु समाज में जो सबसे प्रतिष्ठित है, जो भगवान के सबसे करीब है, वह है उनका भक्त, जिसने उनसे कुछ नहीं मांगा है, कभी नहीं मांगा है, क्योंकि किसी भी चीज़ की उसकी इच्छा ही नहीं थी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं।